मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड। दरभंगा के कॉमर्स चौक पर अखिल भारतीय नौनियार वैश्य समाज के चुनाव को लेकर के पहुंचे पूर्व डीजीपी। दरभंगा के डरहार पंचायत के कठपुतली मोड़ के पास करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, सड़क को किया घंटों जाम। दरभंगा सकरी के पुरानी बाजार के पास बस पलटी, 4 घायल, एक गंभीर, डीएमसीएच में भर्ती, चल रहा इलाज। रविवार को होने वाले बकरीद पर्व को लेकर के लहरियासराय थाने पर शांति समिति की हुई बैठक, कई दिशा निर्देश जारी। दरभंगा पंडासराय वार्ड 48 में राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर सदस्यता अभियान के लिए पहुंचे समस्तीपुर नगर विधायक। लहरियासराय स्टेशन से समस्तीपुर जाने के क्रम में हाईघाट के पास एक युवक दुर्घटनाग्रस्त, घटनास्थल पर ही मौत, शव पहुंचा डीएमसीएच पोस्टमार्टम में। बकरीद के अवसर पर यातायात डीएसपी ने कहा कि पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और यातायात पुलिस रहेंगे तैनात। करके पहुंचे पूर्व डीजीपी। दरभंगा ही नहीं, पूरे राज्य में नौनियार समाज के चुनाव को लेकर के एक मिशन के तहत पूर्व डीजीपी अशोक कुमार गुप्ता पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में दरभंगा पहुंचे। उन्होंने कहा कि नौनियार समाज के विकास के लिए यह कार्य किया जाएगा और पटना में इसका चुनाव होगा। यह बिहार सरकार से निबंधित है और पटना डीएम इसकी निगरानी करेंगे। हम लोग का संगठन है जो कि बिहार सरकार से निबंधित एक संगठन है और नौनियार समाज के विकास, कल्याण, शिक्षा, आर्थिक, स्वास्थ्य की दशा में कैसे ये महासभा विकास के काम करे ताकि हमारे समाज का मान सम्मान बढ़े। ताकि डीएम अपनी निगरानी में अखिल भारतीय नौनियार वैश्य महासभा का चुनाव कराएं, तो पटना डीएम चुनाव कराएंगे और इसमें जो हमारे समाज के आजीवन सदस्य हैं वो वोटर हैं। तो चुनाव हो, इसमें अच्छे लोग चुने जाएं, इस संबंध में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं और आपस में अपने समाज के अन्य जो दूसरी समस्याएं हैं। भर्ती, चल रहा इलाज। झंझारपुर से मनीगाछी सकरी होते हुए पटना जाने वाली बस अचानक NH57 से जब सकरी के पास मुड़ी तो अचानक डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद बस पलट गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। एक की हालत काफ़ी गंभीर थी, जिसे दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। एक्सीडेंट सर, हम तो पीछे में बैठे थे, पता नहीं, लेकिन पीछे में बैठे थे, देखे वहाँ पे का बस पलट गया। बस पलट के बाद मेरा हाथ इसके अंदर पकड़ने की कोशिश की है, नहीं पकड़ाया, हाथ मेरा उसके अंदर चला गया। कहाँ से आप आ रहे थे? हम आ रहे थे मिन्हई पर, बस पकड़े थे। कहाँ? ये मिन्हई जो है ना, मनीगाछी से मिन्हई पे हेंगड़ा। जा कहाँ रहे थे? जा रहे थे, पटना जाना था हमको। अच्छा जी, तो बोले दरभंगा तक की बस थी, बट बोला जो हमको पटना आपको मेल में वहाँ पर करवा देंगे। मौत, सड़क को किया घंटों जाम। दरभंगा के डरहार पंचायत के कठपुतली मोड़ के पास अभंडा पोखर निवासी मोहम्मद वसीम जब पेड़ से पत्ता लेने के लिए गया था, उसी वक्त पेड़ में करंट आ जाने से उसे करंट लग गया। तत्काल उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बाद में लोगों ने घंटों सड़क जाम किया। कटहल के पत्ता काटने के लिए ऊपर आदमी चढ़ा हुआ था, उसमें तार सट गया तो जल गया पूरा, डेथ हो गया। कहाँ, कौन सा जगह है ये? कटपुलिया मोड़ है ये। समिति की हुई बैठक, कई दिशा निर्देश जारी।
लहरियासराय थाने पर लहरियासराय थाना क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी एवं शांति समिति के सदस्यों ने जिला प्रशासन और पुलिस के साथ एक बैठक की। इस बैठक में एसडीपीओ प्रभार में रहे बिरजू पासवान ने सभी को सहयोग देते हुए शांतिपूर्वक एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद मनाने की बात की। इस मौके पर शांति समिति के सदस्यों ने भी अपने विचार रखे, खासकर ड्रग एवं नशीली दवा बेचने वालों पर कार्रवाई करने की बात की। और हर साल हम लोग जो इस्लामिक कल्चर है हमारा, जो इस्लामी धर्म हमें बताता है, हम लोग पर्व मनाते हैं। और जो सरकार की गाइडलाइन होती है शहर के अंदर या जिला प्रशासन की गाइडलाइन होती है, जिस तरह कोरोना, जैसे मैडम ने कहा कि 2% जरूरत है कि जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर खास नज़र रखे। बाकी जहाँ तक उम्मीद है मुझे कि इंशाअल्लाह बिल्कुल शांति के साथ ये पर्व होगा। देता है इस वर्ष भी होगा। सारे जितने भी पर्व हैं वो प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। निश्चित तौर पर सारे लोग कहेंगे दरभंगा शांतिपूर्ण जगह है, शांति शांति हो जाएगा, होता भी है, क्योंकि सारे लोग तत्पर रहते हैं और पब्लिक और पुलिस कोई ये नहीं फर्क पड़ता है कि कौन पब्लिक है और कौन पुलिस है और कौन आम जनता है और कौन जनप्रतिनिधि है। सब एक दूसरे से कदम मिला करके चलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरे से सहयोग लेते हैं। समस्तीपुर नगर विधायक दरभंगा में भी सदस्यता अभियान राष्ट्रीय जनता दल खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार के साथ कर रही है। आज राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के मौके पर समस्तीपुर के नगर विधायक मोहम्मद शमीम यहां पहुंचकर करीब सैकड़ों कार्यकर्ताओं को राजद की सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा कि ये मिशन पूरे बिहार में चल रहा है और दरभंगा में 2.5 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने का संकल्प है। देखिए, आज सदस्यता अभियान का हम लोग दरभंगा महानगर में हम लोग कर रहे हैं। दरभंगा महानगर ही नहीं, पूरे सब बिहार के प्रत्येक जिला के महानगर में आज पार्टी द्वारा जो स्थापना दिवस है, 26वां स्थापना दिवस, उस अवसर पे महानगरों में कहा गया है सदस्यता अभियान चलाना। उसी कड़ी में दरभंगा महानगर में आज सदस्यता अभियान कई जगहों पर चल रहा है और उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर आए हैं। ग्रस्त घटनास्थल पर ही मौत, शव पहुंचा डीएमसीएच पोस्टमार्टम में। दरभंगा डीएमसीएच पोस्टमार्टम में आज एक शव पहुंचा। कहा जाता है कि दरभंगा के खराजपुर का रहने वाला अक्षय कुमार अपने गांव में सबसे मिलने के बाद वापस मुजफ्फरपुर जा रहा था। इसी क्रम में लहरियासराय से ट्रेन पकड़कर वो समस्तीपुर जा रहा था। अचानक हायाघाट पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो गिर गया। गिरने के बाद उसकी वहीं पर मौत हो गई। बाद में शव को डीएमसीएच इमरजेंसी लाया गया है। गांव चले कर रहे वाला चले खराजपुर के लड़का सुजावलपुर मुजफ्फरपुर में घर बनेने छे, सब परिवार वही ठाम रहे छे। गाँव आयल छे सबसे भेंट घाट करे ला। एही क्रम में जैसे यहाँ से लौटले तो लहरियासराय और चलने समस्तीपुर की ओर, हायाघाट के बाद कोलियाबाद कोयला कुंड के बीच में पुल है, रेलवे पुल, वही पुल में के समीप खस पड़े ट्रेन सब, जहाँ की घटनास्थल पर ये कर मौत हो। अहाँ के की नाम है? चंदन कुमार मल्लिक। हम ओकर नानी गांव के भेलिए, भाई भेलिए। और यातायात पुलिस रहेंगे तैनात। दरभंगा के डीएसपी ट्रैफिक ने कहा कि बकरीद पर्व को लेकर के लोहिया चौक से दारू भट्टी चौक की ओर सड़क पर नमाज पढ़ने की वजह से यातायात को डायवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर यातायात पुलिस तैनात रहेगी। जो पूर्व में प्रतिनियुक्ति हैं वो रहेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त बलों की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वह यथावत रहेगा। इसके अलावा भी कुछ जगहों पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था खासकर रहेगी, ताकि लोगों को नमाज पढ़ने के दौरान यातायात का परिचालन जो है उसका सामना नहीं करना पड़े और वो शांति से अपना नमाज पढ़ सके।